गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतीन। सकल सहाने बल दिया कर सकल निजा माने स्पृहाहीना निजा माने स्पृहाहीना। गुरुदेव सकले समाना करिते शकति देहो नाथा यातायात। गुरुदेव सकले समाना करिते शकति देहो नाथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे तबे तो गाइबो अपराध होइवे हाथ अपराध होइवे हाथ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतीना। गुरुदेव कृपा बिंदु कबे है न कृपा लबिया ए जाना कृतार्थ हईवे नाथ। कबे है न कृपा लबिया ए जाना कृतार्थ हईवे नाथ। शक्ति बुद्धिहीना अमियाति दीना करो मोरे आत्मसात करो। योगिता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। योगिता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा ना हईले कांदिया 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 करुणा न हईले कांदिया कांदिया
राखीव गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो चलिए ना हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। तो आज 22 तारीख है और शुक्रवार है। आज के दिन प्रभुपाद जी ने ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, आज के दिन 22 तारीख 22 जुलाई 1966 में ये संस्था रजिस्टर की थी न्यूयॉर्क में। आज बहुत शुभ दिन है, इसलिए पहले मैंने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना की, ऐसे एक महान पुरुष के चरणों में जो हम सब के बड़े पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और जिन्होंने इस दिव्य आंदोलन की आज के दिन अमेरिका में स्थापना की थी। इसको गीला है थोड़ा। देखो कि इन महापुरुष ने कितना बड़ा कार्य किया और ये है, आप इनके कार्य से भक्ति की शक्ति देख सकते हैं। 70 साल की अवस्था में ये अमेरिका गए। अमेरिका जब पहुंचे तो 70 साल चल रहा था, 70वां साल चल रहा था इनको। और वहाँ कोई विशेष जान पहचान भी नहीं थी। 1965 में ये गए थे। गए कैसे थे? जहाज के लिए पैसे नहीं थे। एक माता जी थी सुमति मुरारजी, ये भाटिया परिवार, ये बड़ी अमीर माता थी। इनकी अपनी शिपिंग कंपनी थी, इनके समुद्री जहाज थे। तो हवाई जहाज के लिए तो पैसे थे नहीं। उस माता को मिलने ये जाते, मिल नहीं पाते, कई बार घंटों बैठे रहते। वो बड़ी जिसके समुद्री जहाज, एक एक जहाज करोड़ों अरबों का होता है, तो मिल नहीं पाते थे।
सारे दिन बैठे रहना वहाँ पर। अच्छा, जब वो अभी जाती माता, जब जाती तो कहते बाप से बात करनी है, कि नहीं अभी मैं जा रही हूँ, फिर मिलना मेरे को। घंटों बैठ कर भी मिल नहीं पाते थे। प्रभुपाद जाते रहे बार बार, और कोई रास्ता नहीं था। अमेरिका जाने का रास्ता केवल समुद्री जहाज था। आखिर एक दिन देखा भाई महात्मा बार बार आ रहे हैं, तो समय दिया सुमति महाराज जी ने। हाँ बोलो, क्या चाहिए आपको? बोले कि मुझे अमेरिका जाना है। वृद्धावस्था प्रभुपाद जी की। वो देखती है सुमति, वहां क्या करने जाना आपको? मेरे गुरु की आज्ञा है, मेरे गुरु ने कहा है अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करने के लिए। वहां मरने के लिए जाओगे? वहां तो इतनी ठंड होती है अमेरिका में। नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है। और वाकई न्यूयॉर्क में बहुत सर्दी होती है। अमेरिका में ईस्ट कोस्ट जो है बहुत ठंड होती है, जम जाता है सब कुछ। नहीं, मैंने गुरु जी की आज्ञा जाना है। जब बड़ा गुरु महाराज ने बल दिया इस बात पर, अच्छा मैं आपको उनके जो जहाज थे माल ढोने वाले, सवारियों वाले जहाज ने, आजकल हवाई समुद्री जहाज़ों में सवारी कौन करता है? पहले जब हवाई जहाज़ नहीं होते थे तब तो माल वाहक जहाज़ में उसका नाम था जलदूत। कहता अच्छा मैं आपको रिटर्न टिकट दे देती हूँ और जाके होके वापस आ जाना। गुरु महाराज वहाँ पहुँचे। 50 साल पहले जहाँ गए थे वो बंदरगाह, बॉस्टन में बंदरगाह, वहाँ 50 साल मनाए थे। तो हम भी उस समय थे, मेरे साथ संजय था। तब जब बेचारे जहाज से उतरे, कहाँ जा रहा है, इधर उधर देख रहे हैं। देखो महापुरुष कैसे होते हैं। आकर एक छोटी मोटी जान पहचान थी, उनके पास गए तो वहाँ सब मांसाहारी लोग। उस औरत का नाम था शैली, गोरी अमेरिकन थी वो। उनके घर में गए और अपना कुकर ले गए थे प्रभुपाद जी। एक ऐसा कुकर था जिसमें सबसे नीचे दाल, उसके ऊपर चावल, उसके ऊपर उसके ऊपर सब्जी, ऐसे 3-4 चीज़ें इकट्ठी बन जाती थी उसमें। और प्रेशर कुकर नहीं, ऐसा ही। तो वहाँ पर फ्रिज था, फ्रिज में प्रभुपाद जी को अपना सामान रखना पड़ता। मांस भी रखती थी, मांस भी खाते थे। क्या करें, प्रभुपाद जी भी अपना खाने पीने का सामान वहाँ रखते थे। तो बड़ा परिश्रम, बड़ा कठिन। एक व्यक्ति मिला कि मिश्रा, वो योगा सिखाता था लोगों को। तो वो जो योगा सिखाता था वो मायावादी था। और प्रभुपाद जी का जो मिशन है मायावादियों का खंडन। मायावादी वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण को भी, भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है उसको भी माया का बना हुआ कहते हैं। जैसे हमारा शरीर है ये माया का है, माया का तो इसका एक दिन नाश होगा, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं। फिर उसने देखा कि इनका तो अलग दर्शन है, निकाल दिया। फिर कहाँ जाएं गुरु महाराज, बड़ी परेशानी, बहुत परेशानी। लेकिन सद्गुरुदेव हर परेशानी को सहन करते रहे।
गुरु को आज्ञा पालन करने के लिए लगे रहे, इस मिशन की स्थापना के लिए। तो आखिर क्या हुआ कि कोई जगह नहीं, प्रवचन प्रचार कहते, प्रचार करने के हैं, कहाँ करें प्रचार, कोई जान पहचान भी नहीं है। तो फिर एक वहाँ पर वो मूवी है तेरे सामने पास अभी, हैं, या कहीं इस पे दिखा सकता है तू दीवार पर, हैं? इसमें नहीं है, प्रोजेक्टर कहाँ है? तो मूवी देखो निकालो। तो वो पार्क में जाना, तो पार्क में वहाँ कौन लोग होते थे? हिप्पी आप लोग सब जानते हैं। हिप्पी ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े घरों से थे, लेकिन उनको घर का रहना सहना तौर तरीका पसंद नहीं था। बड़े बड़े घरों को छोड़ करके वो ऐसे जंगलियों की तरह रहते थे, नहाना नहीं, धोना नहीं, खाने का सब, मतलब हिप्पी बन गए, गंदे बड़े। उस पार्क में, न्यूयॉर्क हिप्पियों से भरा पड़ा था। उस पार्क में टॉम्किंस स्क्वायर पार्क है, वहाँ पर गुरु महाराज चले गए और वहाँ से प्रचार शुरू किया। प्रचार कैसे शुरू किया? पहले मैंने एक दिन ये धुन गाई थी, ये धुन बड़ी फेमस हो गई थी प्रभुपाद जी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो ये कीर्तन सद्गुरुदेव प्रभुपाद जी करते थे। देखो, जब आदमी काम क्रोध से मुक्त होता है, उसमें आध्यात्मिक बल आता है, आध्यात्मिक शक्ति उसमें आती है। तो हमारे गुरु महाराज बिल्कुल इन विकारों से रहित थे। जब ये कीर्तन करते तो उधर बेंचों पर आगे पीछे बैठे हुए हिप्पी लोग आ जाते थे। हिप्पी लोग आकर के गुरु महाराज बड़े वृक्ष के नीचे खड़े हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनके आसपास बैठ जाते थे। उनकी वाणी में इतना बल था कि वो गोरे लोग जो भटके हुए थे, जो हिप्पी बन गए थे, वो उनकी ओर आकर्षित होने लगे। जब 10, 15, 20, 25 जितने भी आगे पीछे लड़के लड़कियां आगे बैठ गए, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की कीर्तन के बाद प्रवचन करते थे। प्रवचन करते थे तो आधा घंटा, कोई 40 मिनट, 45 मिनट प्रवचन किया। तो प्रवचन के बाद प्रभुपाद कहते थे, किसी को कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज़। तो लोगों के मनों में, उन हिप्पियों के मनों में हैं तो वो भी आत्माएं, भटकी हुई आत्माएं, जिज्ञासा होती है, प्रश्न पूछते। गुरु महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते, जो प्रवचन किया उस पर पूछते। गुरु महाराज आध्यात्मिक बात के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में समझाते। ये समझाते हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं, गीता के आधार पर, भागवत के आधार पर। प्रश्न जब पूछते, गुरु महाराज उनका उत्तर देते तो लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन प्रवचन करते करते उनमें से कुछ हिप्पी वो कहते हैं, पूछते हैं कि आप किस लिए यहाँ आए हो, क्या चाहते हैं आप। तब प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करने आया। बीच में एक ने प्रश्न किया, यहाँ लोग कृष्ण को नहीं जानते, आप
इन अंतर्राष्ट्रीय श्री गॉड भावना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। गुरु महाराज कहते हैं अगर कोई गॉड है तो वो कृष्ण है। संस्था की आज के दिन स्थापना हुई, संस्था रजिस्टर करवा दी प्रभुपाद जी ने। तो वो कहते हैं मैं इस संस्था की स्थापना करना चाहता हूँ। तो उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताऊँ। एक था ब्रूस शार्फ, उसका नाम था। ऐसा उसने मेरे को बताया था कि मैं पहला हूँ फुल टाइम डिवोटी बनने वाला। एक था कीथ हैम। कीथ हैम जो था उसने दीक्षा पहले ली, सबसे पहली दीक्षा कीथ की हुई थी। तो ब्रूस का नाम रखा था प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद, और कीथ का नाम रखा था कीर्तनानंद। और एक था चक बैरनेट, उसका नाम रखा अच्युतानंद। ये कुछ लोग जो हैं इनसे संस्था मिलकर वो संस्था की स्थापना हुई आज के दिन। तो आज ये बहुत पावन दिन है। आज के दिन इस महान आंदोलन को गुरु महाराज ने अमेरिका में पंजीकृत किया, रजिस्टर किया। और गुरु महाराज का इतना विशाल प्रभाव था, प्रिय बंधुओं व माताओं, बहुत प्रभाव था। जो भी उनके संपर्क में आता वो भक्ति में लग जाता। प्राय लोग देखो, ये विदेशी लोग जो भटके हुए, जो भगवान में नहीं मानते थे, जो कृष्ण के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, और जो भारत की आलोचना करते थे, कहते थे हिंदुस्तानी लोग बहुत सारे भगवानों को पूजते हैं, हिंदुस्तानी लोग पत्थरों को पूजते हैं, उनको उन्होंने भक्ति में लगा दिया। तो प्रिय आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ। आज के दिन रजिस्टर हुआ था। शुरू वैसे प्रभुपाद जी 1965 में गए थे, और 1966 में 22 जुलाई आज के दिन ये रजिस्टर हुआ था। तो गुरु महाराज का प्रभाव उन भक्तों में से जो पूछा, भाई तुम कहाँ का है, कि मैं सैन फ्रांसिस्को हूँ। जाओ सैन फ्रांसिस्को में सेंटर शुरू करो। तू कहाँ का है, मैं लॉस एंजलिस का हूँ। तो लॉस एंजलिस में जगह जगह भेजे, मॉन्ट्रियल भेजे। पहला सेंटर खोला न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में सेंटर कहाँ से शुरू हुआ, एक दुकान थी, दुकान को कहते हैं वहाँ पर स्टोर फ्रंट दुकान थी। तो उस दुकान में कुछ उपहार गिफ्ट बिकते होंगे, तो बाहर लिखा हुआ था मैटलेस गिफ्ट शॉप। ऐसे गिफ्ट हैं यहाँ पर जिनकी कोई तुलना नहीं है। वो दुकान प्रभुपाद जी ने किराए पर ले ली भक्तों के सहयोग से। प्रभुपाद को भक्त कहते हैं ये लिखा है हटा दें, कहते हैं इसको रहने दो। असली गिफ्ट प्रभुपाद जी ने मैटलेस गिफ्ट। वहाँ से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो वहाँ आने वाले हिप्पी आने लगे, पार्क से फिर हिप्पी आने लग पड़े उस स्टोर फ्रंट में, उस दुकान में, जहाँ पर जाने का हमको ही मौका मिला। मधुप्रिया भी मेरे साथ में था। रघुनंदन ने जाना था पर ये ट्रक आ गया। कहता था मैंने आपके साथ ट्रैवल करना, पर ट्रक आ गया। कहता बीमार हो गया हूँ मैं, अभी नहीं जाना चाहता। पर फिर ले तो जाना है, इसको कभी दिखाना है उधर। अभी देखो दोबारा ट्रक आएगा तो फिर हम देख लेंगे इसको। तो वहाँ पर हिप्पी आने लगे, लड़के लड़कियाँ। तो गुरु महाराज ने कीर्तन करना, प्रवचन करना, उनके प्रश्नों के उत्तर देना, और फिर बाद में जो है गुरु महाराज हफ्ते के एक दिन, रविवार के दिन भोजन का प्रबंध रख दिया गुरु महाराज ने, फीस्ट। तो भोजन खुद बनाते थे बेचारे अपने हाथों से। वैसे शुरुआत में भी वो आते थे तो खुद भी गुरु महाराज भोजन बनाकर और उनको खिलाते थे, हिप्पियों को।
और प्रभुपाद जी के हाथों में इतना चमत्कार था, उनके हाथ से बना हुआ कुछ आप खाओ तो आप सब कुछ भूल जाओगे। तो उनमें से ही जो शुरू शुरू में एक आने वाला हिप्पी, वो लिखता है, बाद में फिर वो शिष्य बना, तो वो लिखता है, कहता है प्रभुपाद हम इतने पतित लोग, हम आते थे, आप हमको भोजन बना के प्रसाद खिलाते थे और फिर हम जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद जी कुछ नहीं कहते उनको, फिर जूठे बर्तन प्रभुपाद धोते थे बेचारे, कोई दूसरा तो था नहीं। ये हैं हमारे प्रभुपाद। वो रोता है, अपनी श्रद्धांजलि लिखने में रोता है कि हम इतने पतित प्रभुपाद कि अपने जूठे बर्तन आपसे धुलाते थे और आप उनको धोते थे। असल में आप याद रखो, ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, एक तो ये बात रखो याद कि यही एकमात्र दुनिया को और भारत को और भारतवासियों को बचा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो प्रभुपाद जो हैं, ये उनकी देन है, ये आंदोलन प्रभुपाद जी की देन है। उन्होंने बड़ी मेहनत करके, बड़ा कष्ट उठाकर इस आंदोलन की स्थापना की। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी ने पहले ये आंदोलन भारत से ही शुरू किया था, इधर से कौन सी जगह थी वो, झांसी से शुरू किया था। प्रभुपाद जाते किसी के पास, किसी के 4 बेटे हैं, मतलब एक बेटा मेरे को दे दो, क्या करोगे स्वामी जी? इसको मैं ट्रेनिंग दूंगा, भक्त बनाऊंगा, प्रचारक बनाऊंगा। क्या मिलेगा उनको प्रचारक बनने से? हमारे लोग विदेशियात का इतना प्रभाव हम में हो गया, अपनी सभ्यता से कोई प्रेम नहीं रहा। आखिर गुरु महाराज असफल रहे झांसी में, फिर सोचने लगे अमेरिका में चलता हूँ। अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद त्रिनिदाद जाने लगे थे। त्रिनिदाद में कुछ संपर्क मिला उनको, प्रभुपाद जी को, वेस्ट इंडीज़ में, और वहाँ पर प्रभुपाद जाना चाहते थे, लेकिन आए फिर न्यूयॉर्क में। तो प्रभुपाद जी ने स्थापना की, आंदोलन की। और देखो, एक जो महान आत्माएं हैं, जो उच्च कोटि के संत हैं, उन्हीं में सहनशीलता आ सकती है। हम में सहनशीलता नहीं है। थोड़ी सी कुछ बात हो हम दुखी हो जाते हैं, सहन नहीं कर सकते। भक्त भी कभी कुछ आत्माएं आपस में लड़ती हैं, ऐसे वो पिटेगी मेरे से, वो आत्मा काम ठीक नहीं करती, एकदम हम असहनीय हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद एक उच्च कोटि के संत वैष्णव, अवतारी कहो आप उनको, अवतारी पुरुष, उन लोगों को जिनको हाथ धोना नहीं आते थे, वहाँ पर तो इतनी गंदगी। अभी एक मैं बताऊँ, एक बार एक अमेरिका का ही भक्त इधर मायापुर, मेरा संपर्क हुआ उनसे, तो मायापुर में टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट थी, तो हम गए हुए थे। तो मेरे सामने एक भक्त टॉयलेट में गया, 5-10 मिनट टॉयलेट में लगा के बाहर आया और बुर्श करने लग पड़ा। मैंने कहा तू टॉयलेट में गया था, तूने हाथ नहीं धोए? कहते मैं तो पेशाब कर रहा था। मैंने कहा तूने देर इतनी लगाई? क्योंकि मैं इतना पेशाब करता हूँ, बहुत ज़्यादा पेशाब करता हूँ। ये हालत थी, टॉयलेट के बाद भी नहीं हाथ धोते थे। उनको प्रभुपाद जी ने शिक्षित किया। क्यों? उनमें बड़ी सहनशीलता, बड़ी विनम्रता और ज्ञान तो कोई अंत नहीं, और कोटि के, उच्च कोटि के भक्त भगवान के। देखो एक बात और विचारो, वहाँ पर लोग वृंदावन नहीं छोड़ते। लोग चाहते हैं कि वृंदावन में हमारा शरीर छूटे, क्योंकि ये वृंदावन जो है ये भगवान का धाम है। इसलिए कहा है वृंदावन सो वन नहीं,
नंद गाँव सुगाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। ये वृंदावन जो है ना, गोलोक धाम का ही टुकड़ा है। जब भगवान प्रकट होना चाहते थे, पर तो राधा को कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप भी चलो। कहते मैं तो खाली वृंदावन में जा सकती हूँ, वृंदावन वहाँ नहीं। वहाँ तो फिर भगवान वृंदावन को, गोलोक वृंदावन को यहाँ ले आए, जहाँ वृंदावन हो, यमुना हो, वहाँ मैं। और भगवत इच्छा से ही गोवर्धन पर्वत भी आ गया। तो ये वृंदावन जो है ना, लोग इसको छोड़ते नहीं। वृंदावन में शरीर छूटना जो है ना, एक बड़े भाग्य की बात मानी है, जिसको अंतकाल में हरे कृष्णा हरे इसको धो के ले आओ, चिप चिप कर दिया उसने। हरे कृष्ण देखो कि वृंदावन लोग नहीं छोड़ते। एक माता थी, जहाँ हमारा मंदिर के साथ ही वो रहती थी। वो बाल विधवा हो गई, छोटी उम्र में उसका पति गुजर गया, और वो वृंदावन आके रहने लगी। वो 33 साल वहाँ यहाँ रही, 33 ईयर्स। 33 साल के बाद उधर से बम्बई से फ़ोन आया कि यहाँ कुछ प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने हैं, तुम यहाँ आओ। उसने कहा कि मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगी। कहते एक दिन आना, दूसरे दिन पेपर साइन करके 30 दिन चले जाना। गई, 3 दिन के लिए गई बेचारी, वहीं शरीर छूट गया, वापस नहीं आ सकी। 33 साल यहाँ रही। लोग वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन प्रभुपाद जी ने परमार्थ के लिए, हम सब के लिए वृंदावन छोड़ दिया। और ये माता तो छोटी उम्र की थी, तो प्रभुपाद तो 17 साल की अवस्था के थे, और उनको आखिर में भी भगवान ने वृंदावन ही दिया। जब 1970 को प्रभुपाद जी धाम में गए थे, तो हमारे कुछ गुरु भाई उनको, प्रभुपाद पूरी दुनिया में भक्त लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लंदन तक चले गए प्रभुपाद। लंदन तक गए तो कहते वापस ले चलो मेरे को। प्रभुपाद बहुत लोग कहते कुछ भी, मैं वापस जाऊंगा। लंदन से फिर वापस वृंदावन आ गए 1977 को, और यहाँ रहे। यहाँ रह करके आखिरी समय उन्होंने वृंदावन गुजारा। यहाँ के एक बहुत बड़ा, जिसका ये मंदिर है, प्रेम मंदिर, बड़ा कहता आधा वृंदावन इसका था। आखिरी समय इसको वृंदावन नहीं मिला। आखिरी समय कहाँ पर, वो कौन सी जगह है, मानगढ़ नहीं, जो दिल्ली में ही है, गुड़गांव। आखिरी समय गुड़गांव में हुआ, वृंदावन नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी ने परमार्थ के लिए वृंदावन छोड़ा, और सारी दुनिया में हरि नाम का प्रचार किया। तो मैंने प्रार्थना ये गुरु महाराज के चरणों में की, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया
ऐसे संतों से क्या मांगना है हमने? हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद मुझे प्रदान कीजिए। तो क्या चाहिए आपको? इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। देखो, हम लोगों में विषयों का सेवन करने के कारण, स्त्री चिंतन करने के कारण, स्त्री के लिए पुरुष चिंतन करने के कारण हम लोगों में अहंकार आ गया है, अभिमान आ गया है। तो अहंकार जब तक हम में है तब तक हम भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सद्गुरुदेव से प्रार्थना की गई है कि मुझे आप तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। तृण घास, घास पर सब लोग चलते हैं, घास कभी नहीं कहता उसमें भी जीव है, मेरे पर क्यों चल रहे हो, सब सहन करता है। तृण से ज़्यादा विनम्र बना दीजिए और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील। ये महाप्रभु ने भी सिखाया। महाप्रभु ने क्या सिखाया? शिक्षाष्टक में तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। व्यक्ति को भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए, अपने आप को तृण से ज़्यादा विनम्र। तृण जिसके ऊपर सब चल रहे हैं उससे ज़्यादा विनम्र कौन होगा? और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील। वृक्ष बाहर खड़ा है, गर्मी है तब भी खड़ा है बेचारा, बरसात है तब भी, धूप है तब भी, आंधी है तब भी, सर्दी है तब भी। वही हमें तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील बनना है, और अपने मान की इच्छा ना करके। हमें मान सम्मान चाहिए, मेरा सम्मान होगा नहीं। ये मान सम्मान शरीर के हैं, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि हम ये शरीर नहीं। तो प्रभुपाद जी जैसे सदगुरु से ये मांगा है, मुझे अब तृण से ज़्यादा विनम्र बना दो और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। याद रखो, ये संसार कठिनाइयों का घर है। यहाँ परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ तो आएंगी, कष्ट तो आएंगी, ये स्वभाव है संसार का। सारी कठिनाइयों को सह सकूं तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। अब में बड़ी बीमारी क्या है? अपने सम्मान की। किसी ने सम्मान किया तो खुश हो गए, अपमान किया तो दुखी हो गए। एक महात्मा जी की कथा मुझे याद आ गई। एक महात्मा थे, वो एक कुटिया में रहते थे, गांव के बाहर जंगल में कुटिया में। तो गांव के लोग उनके पास आते जाते थे। एक दिन गांव का जो मुखिया था वो आया, कहते महाराज मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, तो 25 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहरें, ये मैं आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ कौन घर में कहाँ चोरी ना हो। अगर कभी मेरी पत्नी आई, वो इसमें से कुछ ले जाए तो उसको ले जाने देना। हमारा ये आप मेरे कह रख दो यहाँ कहीं। तो कुटिया में महात्मा ने एक जगह अपना, उस मुखिया ने वो मोहरें लपेटी हुई रख दी। बीच में उसकी औरत को ज़रूरत पड़ी। अभी पहले ऐसा होता था कि जो तीर्थ यात्रा में जाते थे, ये क्या के जाते पता नहीं हम आएंगे या नहीं आएंगे, प्रायः मर जाते थे। पैदल यात्राएं होती थी, अगर वो मर भी जाते थे तो कल्याण ही होता, यात्रा करते करते शरीर छूट गया।
तो लेकिन ये मुखिया जो था कुछ समय के बाद आया। कुछ समय के बाद जब ये आया तो बीच में जब अभी यात्रा में ही था, उसकी पत्नी को कुछ ज़रूरत पड़ी। उसने कहा महाराज मेरे पति ने यहाँ कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। कहते देख लो यहाँ कहीं रखी थी। उसने कुछ 3 के 5 मुद्राएं निकाल ली, उसको ज़रूरत पड़ी खर्चे के लिए। वो मुखिया जब आया उसने गया महात्मा जी के पास, महाराज जो मैंने रखी थी, कहे जहाँ रखी थी ले लो वहीं से। वो मुद्राएं ले ली। उसने गिनी तो उसमें 5 मुद्राएं कम। उस व्यक्ति ने अपनी औरत से नहीं पूछा कि तूने तो नहीं ली थी इससे। उस मुखिया ने सोचा ये महात्मा 5 मुद्राएं खा गया उसमें से निकाल कर। तो गांव के लोगों से बात की, कहते फिर ये तो पखंडी है, ये तो चोर है, इसको दंड मिलना चाहिए। सब लोग कहते क्या? कहते इसको ऐसा करो, इसका काला मुंह करो और गधे पर बैठाओ, सारे गांव में घुमाओ कि भी ऐसा है। महात्मा उसने सोचा कोई भगवान की इच्छा है, गधे पर बैठा दिया मुंह काला करके। हाँ हाँ हूँ बोल रहा है, लोग साथ चल रहे हैं। उस मुखिया के घर के आगे से जब गधा जिस पर महाराज स्वामी जी को बैठाया था जा रहा था, तो उसकी औरत ने पूछा शोर क्या है? तो किसने कहा तेरे को पता नहीं कि तेरे पति ने इनके पास वो मुद्राएं रखी थी, इसने 5 मुद्राएं ले ली। उसने सर पीटा अपना, भागती हुई आई। कहते क्या किया तुमने? मेरे को पूछा आपने, मुझे कहा था ले लेना, 5 मुद्राएं तो मैं लाई थी वहाँ से। अरे उनको लगा ओहो। सब महात्मा जी को नीचे उतारा, पाँव में गिर गए, महाराज बड़ी गलती हो गई हमसे। तो महात्मा जी ने पास में वहाँ मिट्टी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं ये मिट्टी उनके सर में, जो मेरी स्तुति कर रहे हैं ये मिट्टी उनके सर में। निंदा स्तुति करने वाले दोनों एक समान। तो संत जो है ना वो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। हम लोग शरीर के स्तर पर हैं। और याद रखो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। लेकिन आत्मा के स्तर पर कब आएंगे? जब मलिन मन को शुद्ध करेंगे। मन जो हमारा विषय विकारों में लगा है उधर से मन को हटाएंगे। वो कैसे हटेगा? वो रास्ता प्रभुपाद जी ने बताया है। वो हटेगा नाम जपने से। नाम नामकारी बहुधा निजा सर्वशक्ति तत्रा पिता नियामिता स्मरणे न काला एतादृशी तबा कृपा भगवन्मवापि दुर्दैवमिदर्शम इह जानी नानुरागा। ये सर्वशक्तिमान भगवान आपका नाम जो है हर प्रकार के वर देने में समर्थ है। और आपके नाम जपने में कोई देश काल का भी वो नहीं है कि अभी जपना है अभी नहीं जपना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मेरा नाम में कोई प्रेम ही नहीं है, नाम से प्रेम ही नहीं मेरा। तो ये नाम जो है ये जपने से ही जो है हमारा मलिन मन शुद्ध होगा। मन की शुद्धि होगी नाम के जपने से। देखो विदेशियों के मनों को प्रभुपाद जी ने शुद्ध कर दिया। विदेशियों का मन शुद्ध हो गए नाम जपने से। लेकिन हम भारतवर्ष इतनी गंभीरता से नहीं लेते, अपना समय नाश कर रहे हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें अपनी शुद्धि करना प्रभुपाद जी ने सिखाया, जो पहले महाप्रभु ने खुद सिखाया
महाप्रभु ने तो 8 ही श्लोक कहे और उन 8 श्लोकों को प्रभुपाद जी ने समझाया। तो गुरुदेव से क्या प्रार्थना की है कि मुझे ऐसी शक्तियाँ प्रदान कीजिए गुरुदेव जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। बहुत कठिनाइयाँ आ सकती हैं जीवन में, तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। मैं अपने सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं, उससे बिल्कुल मुक्त हो जाऊं मैं। साधु संतों की बड़ी कथाएं आती हैं। एक महात्मा थे, वो भंडारे करते थे पर बड़े विनम्र थे, बड़े, ये भक्तमाल में कथा है। तो भंडारा खाने के लिए कई प्रकार के साधु आते हैं। एक महात्मा खा रहे थे, पता नहीं क्या बात हुई, तो उन्हें जो पतली उठाकर ये जो भंडारा उनके मुंह पर मारी, सारा मुंह प्रसाद लग गया। वो कोई बुरा नहीं माना उन्होंने, कहते मुझे इनकी महात्मा जी की शीत प्रसादी मिल गई। तो संत जो आत्मा जिनकी शुद्ध हो गई है, शरीर के स्तर पर, जैसे जयदेव जी की कथा, उन परम पवित्र उनकी आत्मा थी, उनके हाथ पांव ही काट दिए थे जयदेव जी के दुष्टों ने। उस अवस्था में वो भगवान का नाम लेते रहे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम राम। तो ये सम्मान इच्छाओं से मैं मुक्त हो जाऊं, सारी कठिनाइयों को सह सकूं। हे गुरुदेव, मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। हम भेदभाव करते हैं, लेकिन जो शुद्ध आत्मा है वो भेदभाव नहीं करती। प्रार्थना की है कि गुरुदेव मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। यथा योग्य मैं सबका सम्मान करूं। अभी जब राम भगवान वनवास में थे तो उस समय अगस्त मुनि के, किस मुनि के आश्रम में गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग भी भगवान के साथ थे। ऋषि ने सबको यथा योग्य आसन दिए। राम जी को अपने पास बिठाया, सीता माता जो हैं उनकी पत्नी अनसुईया, अत्रि ऋषि के आश्रम में अनसुईया के पास गई, दूसरों को सबको यथा योग्य आसन दिए गए। तो ये भी गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। किसी का अपमान नहीं करना, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा। अगर मैं सबका सम्मान करूंगा तभी मैं सुखपूर्वक भगवान का नाम ले पाऊंगा। हरे कृष्ण कृष्ण अच्छी तरह से मैं भगवान का नाम ले पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। जब हम अच्छी तरह से नाम लेंगे ना, अभी अपराध हैं बहुत सारे, अपराध होने के कारण नाम में कोई रुचि नहीं है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सबका सम्मान करेंगे, अच्छी तरह से नाम ले पाएंगे, अपराध सारे नष्ट हो जाएंगे। जब अपराध नष्ट हो जाएंगे फिर ये सोया होगा कृष्ण प्रेम जागृत होगा। फिर कहा कि हे नाथ, यह दीन जो है कब आपकी ऐसी अहेतु की कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा? ऐसी कृपा कब इस दीन पर होगी आपकी? यद्यपि मैं शक्तिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, मेरे में ना शक्ति है ना बुद्धि है। एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पर प्रभुपाद नहीं समझाते थे, गुरु के पास जब हम जाते हैं, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान हों, पर गुरु के पास जाकर अपने आप को ये समझना चाहिए कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ, बहुत मूर्ख हूँ मैं। प्रभुपाद कहते थे तब हम सीख पाएंगे। जब ये सोचेंगे मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ तो क्या सीखेंगे? तो यहाँ
क्या प्रार्थना है? यद्यपि मैं शक्तिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ तथा अत्यंत दीन भी हूँ, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे स्वीकार कर लीजिए, अंगीकार कर लीजिए। आखिर में कह रहे हैं, हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूँ। योग्यता मेरे में बिल्कुल नहीं है, मैं अपने आप को योग्यता से रहित पाता हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। बस आपके करुणा पर मुझे विश्वास है, योग्यता मेरे में कुछ नहीं है। यदि आपकी अहेतुकी करुणा ना हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। अगर आपकी कृपा मेरे पर नहीं हुई तो मैं रोते रोते प्राण छोड़ दूंगा। तो ये ऐसी प्रार्थना हमें सद्गुरुदेव शिला प्रभुपाद जी के श्री चरणों में करनी है। शिला प्रभुपाद भक्ति के देने वाले हैं, इन्होंने सारी दुनिया को भक्ति में लगाया, सारी दुनिया को भक्ति का दान दिया। हम भी इनके श्री चरणों में जाएं, विनम्रता से प्रार्थना करें तो इनकी कृपा से हमको भी भक्ति मिल सकती है। तो आज वो शुभ दिन है बहुत। तो आज के दिन हम यहाँ पर राजस्थान से लड्डू आए हैं, वो लड्डू बांटेंगे, हम सबको लड्डू खिलाएंगे क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है। तो लड्डू पहुंच गए थे नहीं? हाँ क्या? तो आज के दिन प्रभुपाद जी की शिक्षामृत 22 जून। बाईस जून को प्रभुपाद जी ने क्या कहा? ये लंदन में कहा 1973 में, धनी व्यक्ति के पुत्र के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। जिसके पास बड़े पैसे हैं उसको काम, उसका पुत्र, उसका क्या कुछ काम नहीं होता उसके पास। उसका दिमाग शैतान का घर बन जाता है। अमीर आदमी के जो बच्चे हैं, ये आवाज क्या हो रही है? हैं? तो धनियों के बच्चे, जो अमीर लोगों के बच्चे, काम काज कुछ भी नहीं उनका, तो उनका जो दिमाग है वह भूत का कारखाना बन जाता है। अंग्रेजी में कहा है, आइडल ब्रेन इज अ डेवल वर्कशॉप। जो खाली बैठा रहता है वो हवा में रेल नहीं चलाता है, उसका दिमाग भूत का कारखाना बन जाता है। ये आज की शिक्षा। इसलिए हमको खाली नहीं बैठना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी कथा आपको सुना देता हूँ। उसके बाद अब हम आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। कथा इस प्रकार है, हर व्यक्ति जो है प्रायः पैसे वाला बनना चाहता है। एक व्यक्ति को बड़ा ये था कि मेरे पास बहुत पैसे आ जाएं। पैसे दो तरीके से आ सकते हैं, या तो डाका मारे कहीं से, अब पैसे उसके पास आ जाएंगे, और या फिर वो कोई सिद्धि करे। सिद्ध भी होते हैं, सिद्धों के पास भी पैसे आ जाते हैं। डाका मारने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने एक
तंत्र तांत्रिक के पास गया, कहता कि मुझे बड़ा धन चाहिए, तो मैं भूत की सिद्धि करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, तो बोला 40 दिन तक तुमको ये करना पड़ेगा। 40 चलिया कहते हैं उसको। 40 दिन के बाद भूत तुम्हारे सामने जब प्रकट हो, एक बकरा रख लेना पास में, बकरे को भूत के आगे कर देना। सब ट्रेनिंग दे दी उसको। 40 दिन के बाद क्या हुआ कि भूत प्रकट हो गया। किस लिए बुलाया मेरे को? पहले उसने बकरा आगे कर दिया, बकरे को मार के भूत खा गया। बोला ऐसा है कि भाई मैं जो तुम्हें काम बताऊंगा वो करना पड़ेगा तुमको। कहते करूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। कहते क्या? अगर तुम काम नहीं बताएगा तो मैं तेरे को खा जाऊंगा। और सोचने लगा कि मैं तो काम बताता ही रहूंगा इसको। उसने कहा कि जाओ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर से 10 करोड़ रुपया लेके आओ। भूत की माया कमेंट में गया, 10 करोड़ रुपया का ढेर लगा दिया उसने। वो काम बताए बाद में कर वो पहले दे। आखिर वो परेशान हो गया, भाई ये तो मार देगा मेरे को। वो महात्मा के पास में आया, जिनसे उनसे सलाह भी की थी भूत सिद्धि की। तो महात्मा जी ने कहा था ये भूत सिद्धियाँ अच्छी नहीं होती। कहते महाराज आपने कहा था अच्छी नहीं होती, मैंने भूत सिद्धि तो कर ली, लेकिन भूत मुझे अभी खाने आ रहा है। महात्मा जी ने ट्रेनिंग दे दी उसको। उन्होंने कहा मूर्ख, मैंने तेरे को पहले ही कहा था, तुम आया, चल मैं तेरे को ट्रेनिंग दे देता हूँ। भूत आ गया, कहते काम बताओ। उसने कहा जाओ जंगल में जाओ और एक बांस को लाओ, बांस जिसमें 108 गांठें हों। 108 गांठ वाला बांस लाओ। भूत गया, आप सारे जंगल छान वाले एक बांस ले आया भूत उखाड़ कर। कहते काम बताओ। कहते इसको जमीन में गाड़ दो। जैसे हमारे पास एक है, इसका नाम है गड़ दूंगा, गाड़ दूंगा। इसका नाम एक लड़ता था किसी के, तेरे को गाड़ दूंगा। मैं नाम इसका गड़ दूंगा रख दिया है। क्या नाम है तेरा? गड़ दूंगा है, गड़ दूंगा दास। तो महात्मा जी को जब बोला, महात्मा ने उसने ट्रेनिंग दी थी, बोला बांस जमीन में गाड़ो। जब जमीन में गाड़ दिया, काम बताओ, मतलब इसके ऊपर चढ़ो। भूत ऊपर चढ़े, काम बताओ, नीचे उतरो। जब कोई काम नहीं हो बोले इसके ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो। काम बताया उसको, तो ऐसे उसकी जान बची। तो इस कथा के पीछे एक शिक्षा है। ये भूत हमारा मन है, अगर ये खाली रहेगा ना ये, तो बहुत उपद्रव करता है ये। काम इसमें क्या, 108 गांठ वाला बांस क्या है, माला 108 मनके की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम ये माला। अभी जब मन को कोई काम है तो काम करे, बाकी टाइम नाम जपता रहे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो जिसका मन, अमीर आदमी के बच्चे के पास बहुत पैसा है, कुछ करना कुरना है नहीं, उसका दिमाग शैतान का घर बन जाता है, भूत का कारखाना बन जाता है। इसलिए खाली नहीं बैठना, हर समय कोई काम हो तो करना, नहीं तो बाकी काम क्या करना। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। ये आज के सत्संग की शिक्षा है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य हरे कृष्ण आंदोलन की जय।
हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? राहुल हैं? राहुल गौरिया जम्मू से। राहुल गौरिया। गौरिया। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं आपकी और प्रभुपाद जी के चरणों में हमेशा रहूं और इस संसार से छुटकारा पा सकूं। राहुल जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। अच्छा विचार है आपका। प्रभुपाद कृपा करें, गौर निताय आप पर कृपा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बलिया टकना था। हाँ अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा अच्छा, बेटे की अच्छी शादी कर दी। अच्छा, धन्यवाद आपका। हाँ, वो मान लेंगे।